राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे आपसे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं। और आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है, तीज त्योहार का महीना चल रहा है। सावन के महीने में आपको अलग अलग तरीके से भोलेनाथ की भक्ति करने को मिलती है। सावन के व्रत हो गए, या शिवरात्रि का व्रत, या तीज का व्रत, या नागपंचमी का, और चाहे आप उसे कांवड़ यात्रा मान लीजिए। उन्हीं सभी भक्ति में से एक है कांवड़ यात्रा की भक्ति। तो देखो, कांवड़ यात्रा जो होती है ना, लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, या जिनकी मनोकामना पूरी हो चुकी होती है उसके लिए कांवड़ उठाते हैं। कांवड़ उठाने का मतलब क्या होता है? जैसे कि जिनके घर के आसपास गंगा जी नदी होती है, वह गंगा जी से जल भरकर पैदल आते हैं। अपने घर के पास जो भी शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में वो जल अर्पित करते हैं शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन तक आपको ये जल लेकर आना होता है, शिवरात्रि के दिन जल अर्पित करना होता है। तो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि जैसे जो भी लोग कांवड़ लेने जाते हैं, उनको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, मदिरा, लहसुन, प्याज, दारू, ये सब नहीं पीनी चाहिए। और उनके साथ साथ यही नियम उनके घर वालों को पीछे करना चाहिए कि जिनका भी घर का सदस्य कांवड़ लेने गया हुआ है, तो पीछे से उनको ना ही लहसुन प्याज खाना चाहिए, ना ही किसी की बुराई, ना चुगली, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना दारू, ये सब नहीं पीनी चाहिए। सिर्फ जब तक उनका घर का सदस्य कांवड़ लेकर नहीं आ जाता, या जो भी सदस्य कांवड़ लेने गया है वो वापस अपने घर तक नहीं आ जाता है, तो उनको सिर्फ भोले बाबा की भक्ति में रहना होता है। किसी तरीके की लड़ाई झगड़े में, कहीं भी कुछ ऐसा अपने मन में दुर्विचार नहीं लेकर आने होते हैं जिससे कि उनकी कांवड़ या उनकी यात्रा खंडित हो। ठीक है। तो लेकिन आप सभी को पता होगा कि देखो, आजकल जो कांवड़ है ना, एक ट्रेंड हो चुका है, शायद आपने देखा भी होगा। और हो सकता है मेरी बात काफ़ी लोगों को बुरी भी लग जाए, लेकिन आप वीडियो में देखते होंगे कि कांवड़ ले जाते समय क्या होता है, आते समय भी जाते समय भी, कुछ लड़के मतलब कुछ लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं, जरा सा किसी गाड़ी वाले ने उनको टच कर दिया, जरा सा किसी से टच हो गया, रिक्शे वाले से टच हो गया, तो बस वो सब कुछ भूल भाल के कांवड़, भोले बाबा सबको भूल जाते हैं। फिर लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी, वो एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बात बन जाती है कि वो कंट्रोल से भी नहीं कंट्रोल होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपके मन में सच्ची में भक्ति है, भोलेनाथ है, या आप भक्ति के लिए कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो, तो आपके मन में ये लड़ाई झगड़ा तो आना ही नहीं चाहिए। अगर किसी गाड़ी वाले ने आपको टच भी कर दिया, या आप टच भी हो गए गलती से, और वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। यही भोलेनाथ सिखाते हैं, यही भोलेनाथ की भक्ति सिखाती है कि दूसरों को माफ़ करना सीखो। अभी तुम लोग क्या करते हो? आई लड़ाई हुई, जरा सा टच हुआ, कावर रख दी नीचे रोड पे, और ले मारा पीटी, डंडा ले, पत्थर ले, ये ले, वो ले, मतलब सब एक नहीं, सारे के सारे जो उनका जो ग्रुप होता है, या आसपास के जो भी कावर वाले, मतलब ये भक्ति कहाँ से हुई? ये कहाँ से तुम्हारी भक्ति हुई? कहाँ से तुम्हारी श्रद्धा हुई? अगर तुम गंगा जी से जल उठाकर अपने कंधे पे कावर लेकर, या लोटा लेकर, या कुछ भी लेकर अपने घर से, अपने गंगा जी से अपने घर के लिए जा रही हो, तो आपको रास्ते में कुछ नहीं दिखना चाहिए सिवाय भोलेनाथ के या भोले बाबा की भक्ति के। अगर कोई आपको टच भी करके जा रहा है ना, और आपको लग भी गई है, तो आप सिर्फ ये सोचो कि शायद ये जो भोलेनाथ ने मेरी कांवड़ यात्रा की भक्ति के समय मेरे जो कर्म के हिसाब से जो मेरे दुख लिख रखे थे, ये वो दुख है, और कुछ नहीं है। आप लोग लड़ना, मतलब उस छोटी सी बात को इतना बड़ा बन जाता है कि ये श्रद्धा भक्ति नहीं होती। तो शायद मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन ये श्रद्धा भक्ति नहीं होती। श्रद्धा भक्ति वो होती है, अपने आराम से जाओ और आराम से आओ। अगर कभी लड़ाई झगड़ा, कुछ किसी ने टच भी कर दिया, या लग भी गई, या कुछ हो भी गया, और अगर वो बंदा आपसे दिल से माफ़ी मांग रहा है, तो आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है। तो देखो दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। खैर, ये सारी तो बातें होती रहती हैं। तो देखो, आप सभी को पता है कांवड़ यात्रा का, लेकिन आपके मन में यही दिमाग में आता होगा ख्याल कि कांवड़ यात्रा कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और यह इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों, कांवड़ यात्रा जो थी, सबसे पहले जो भगवान परशुराम थे, उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से बागपत के पूरा महादेव मंदिर तक के लिए कांवड़ उठाई थी। गढ़मुक्तेश्वर से लोटे में गंगा जल भरकर बागपत के पूरा बागपत जो है यूपी में आता है, बागपत के पूरा महादेव मंदिर तक वह जो है पैदल जल लेकर आए थे, और उन्होंने शिव के ऊपर जल अर्पित किया था। तो ये एक तरीके से कांवड़ मानी गई। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो भगवान राम थे, उन्होंने सुल्तानगंज से लोटे में जल लिया था, और बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जो है शिवरात्रि के दिन जल अर्पित किया था। तो इस वजह से कांवड़ यात्रा इसको कांवड़ यात्रा माना जाने लगा, जब इसे कांवड़ यात्रा की शुरू हो चुकी थी। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो त्रेता युग था, त्रेता युग में जो श्रवण कुमार थे, उन्होंने मतलब गंगा जी से अपने माता पिता को उठाकर, टोकरे में अपने कंधों के बल पर माता पिता को उठाकर, और उनके हाथ में गंगा जल देकर जल उठाया था, और उन्होंने अपने पास के जो शिवलिंग था, वहाँ जल ही अर्पित किया था। तो ये भी माता पिता की कांवड़ है, जो कि भगवान जो कि त्रेता युग में श्रवण कुमार के नाम से बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, और जिसको देखकर आज के समय में भी, कल युग में भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को लेकर आते हैं और गंगा जल उनके हाथ में देते हैं, और अपने शिवरात्रि के दिन अपने घर के जो भी आसपास उनका मंदिर होता है, वहाँ पर उस जल को अर्पित करते हैं।
तो इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है रावण जो था भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा परम भक्त था, और उनके जो रावण के पिता भी थे वो भी भगवान भोलेनाथ के सबसे परम भक्त थे। जब रावण ने माता पार्वती के कहने पर सोने की लंका बनाई थी, तो रावण के पिता को ही बुलाया था सोने की लंका का मुहूर्त करने के लिए, पूजा करने के लिए, जिसमें कि शिव पुराण और पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा हमें ये भी पता लगा कि जो रावण को और जो पंडित को ये बात भगवान भोलेनाथ ने ही बोली थी कि तुम पूजा में जो दक्षिणा होगी, दक्षिणा के बदले में ये सोने की लंका मुझसे मांग लेना, ताकि माता पार्वती को सोने की लंका का अहम अहंकार ना रहे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ था। तो जैसे भगवान जो जो रावण थे, रावण ने भगवान भोलेनाथ की पूरी भक्ति करी थी, वह बहुत उनको मतलब उन्होंने अपनी सोने की लंका बचाने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि जो 10 सर थे, 10 सर भी काट कर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का लेखा कहीं नहीं जाता है, जो हमारे कर्म में लिखा है वो योगा, हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें फल मिलता है, चाहे हम सर दे दें या कुछ भी दे दें। तो जब वो समुद्र मंथन हुआ था जिस समय, तो भगवान भोलेनाथ ने विष पी लिया था। तो जो रावण था, रावण ने ही उस समय जो गंगाजल था, गंगाजल भरकर भोलेनाथ के ऊपर अर्पित किया था, और उनको जो विष का जो था, उनका गले में विष पी लिया था, उस विष की आग को शांत कराया था, ऐसा माना जाता है। तो देखो दोस्तों, कांवड़ जो है ना, एक भक्ति का, एक शक्ति का त्यौहार है, एक श्रद्धा का, एक विश्वास का त्यौहार है। और कांवड़ ना सिर्फ इसी के लिए, बल्कि ऐसा माना जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से, गंगा जी में नहाने से हमारे जितने भी पाप होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं, और कांवड़ यात्रा पैदल करने से मोक्ष का द्वार खुलता है। ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु के बाद इंसान ऊपर जाते हैं, किसी को भी सबके कर्मों के हिसाब से जहाँ भी जिसको जगह मिलती है, तो वैतरणी नदी सभी को पार करनी पड़ती है, ऐसा गरुड़ पुराण के अनुसार पता लगा। तो वैतरणी नदी पार करने का जो रास्ता होता है, वह मोक्ष का द्वार हमारा खुल जाता है कांवड़ यात्रा करने से, और ऊपर जाने के बाद हमारे सारे ही रास्ते आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा यही थी। और मेरी वीडियो जो भी ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके घर के सदस्य कांवड़ लेने चाहते हैं या जाएंगे आगे, तो मुझे आप सभी से उम्मीद रहेगी कि अपने घर के बच्चों को यही समझा कर भेजें कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है रास्ते में। अगर कोई चोट लग भी जाती है, कुछ हो भी जाता है, तो आप उन्हें माफ़ कर सकते हो। यही भोले बाबा की सच्ची भक्ति होती है कि कोई तुमसे माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ करना सीखो। तो आप अपने घर के बच्चों को समझा कर भेजिए। और बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, कहानियों का, कथाओं का। और अगर आपको फिर भी कोई अपनी पसंद सी वीडियो सुननी हो या कुछ आपको सुनना हो, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।